हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा लेक्चर है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब टॉपिक से संबंधित है। आज हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में किस तरीके से विस्तार हुआ और बंगाल के नवाबों के क्रम देखेंगे। उनको देखेंगे कि किस नवाब के समय में कौन सी घटना हुई और यह महेश सोड़ासर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वह मुर्शिद कुली खां था। अर्थात मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था, जो कि 1717 में नियुक्त हुआ और इसने 1727 तक शासन किया। आगे, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद। तो ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की? मुर्शिद कुली खां ने। तो कभी भी प्रश्न आए, राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की? मुर्शिद कुली खां ने। आगे है, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय के बारे में कहा कि अगर इन्हें आप पालेंगे तो आपको शहद देंगी, अगर आप इन्हें छेड़ेंगे अर्थात इन्हें परेशान करेंगे तो आपको ये काट खाएंगे, अर्थात ये आपको परेशानी पहुंचाएंगी। तो मधुमक्खी की तुलना यूरोपियों की किसने की थी? अलीवर्दी खां ने। आगे है, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला। अर्थात ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और ये घटना कब हुई? 20 जून 1756 को। आगे देखते हैं, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके शासनकाल में हुई? अर्थात किनके मध्य हुई? तो शासन उस समय सिराजुद्दौला का था और रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर की संधि ने ही प्लासी के युद्ध के लिए आधार तैयार किया था। चूंकि यह सिराजुद्दौला के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी, इसीलिए आगे जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें भी अलीनगर की संधि एक कारण बना। तो ये कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट लिखा है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। तो कभी पूछा जाए तो ब्रिटिश प्रभुत्व की अर्थात साम्राज्य की नींव किस युद्ध में पड़ी? तो प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। आगे देखते हैं, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो वह मीर जाफर था, जो कि बंगाल के नवाब का सेनापति था। उसने प्लासी के युद्ध में विश्वासघात किया अर्थात अंग्रेजों का साथ दिया था। तो मीर जाफर को ने जब अंग्रेजों का साथ दिया तो अंग्रेजों ने ये प्रॉमिस किया कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे, आप अगर हमारा साथ देंगे। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया अर्थात विश्वासघात किया और अंग्रेजों का साथ दिया, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। आगे है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? जब 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हो रहा था तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। तो सम्राट कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम अर्थात आलमगीर द्वितीय। तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। प्लासी की युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। आगे है, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? अभी भी हमने देखा धोखा दिया था तो उसी को नवाब बनाया था, मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। आगे है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध में मानी जाती है? तो ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत अभी भी हमने देखी ना, नींव पड़ी थी कब में? प्लासी के युद्ध में।
तो प्लासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी। आगे है, यहाँ पे कुछ प्रमुख घटनाएं और उनकी डेट दी हुई हैं। तो ब्लैक होल की घटना और वर्ष। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुआ था, अभी भी नहीं देखा, सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई और अलीनगर की संधि क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध जो कि हम आगे भी देखेंगे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो और एक त्रिकूट बना था, अवध के नवाब और मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब के बीच। तो बक्सर का युद्ध ये त्रिकूट और ब्रिटिश की ओर से हेक्टर मुनरो सेनापति था, उनके मध्य हुआ था, जिनमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ और ब्रिटिश ने जीत हासिल की तो 2 संधियां हुई, इलाहाबाद की संधि प्रथम, इलाहाबाद की संधि द्वितीय। यह संधियां, प्रथम इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को, ये जो प्रथम हुई वो सम्राट के साथ हुई, अर्थात उस समय बादशाह, और बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो सेनापति 22 अक्टूबर 1764 को सेनापति हेक्टर मुनरो थे, लेकिन जब 2 संधियां करनी हुई, प्रथम संधि और दूसरी संधि इलाहाबाद की, तो संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव आ गए थे। तो इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, और पहली जो संधि हुई थी वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, और दूसरी इलाहाबाद की संधि बंगाल के नवाब के साथ तो युद्ध में हार ही गए थे। अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला अर्थात सुजाउद्दीन और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 16 अगस्त 1765 को। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को, और बनारस की संधि 1773 को वारन हेस्टिंग के समय में। आगे यहाँ पे एक नोट है कि वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। तो कभी भी प्रश्न है कि कुशल अकर्मण्यता की नीति किसकी थी? तो लॉर्ड एलनबरो की, और लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल 1842 से 44 ईस्वी तक था। आगे देखते हैं। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? अभी हमने देखा था कि जब प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने बंगाल के नवाब को धोखा दिया था, तो उनके साथ विश्वासघात किया, अंग्रेजों का साथ दिया, तो अंग्रेजों ने बना दिया। फिर कुछ ही समय बाद मीर जाफर को लगने लगा कि नहीं, अंग्रेज तो हमारे साथ लूटपाट कर रहे हैं, तो अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ नीतियां बनाने लगे। तो इनको हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बना दिया। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया। आगे देखते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, अर्थात बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य सम्मिलित रूप से हुआ। तो जब भी बक्सर का युद्ध हुआ तो कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध के समय एक और तो 3 सेनाएं थीं, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, और दूसरी ओर हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिश का सेनापति था। और हेक्टर मुनरो की जीत हुई और ये जो त्रिकुट सेना थी वो हार गई। इनके साथ 2 इसके बाद संधियां हुई, कौन कौन सी? और जब संधि हुई तो हेक्टर मुनरो की जगह पे रॉबर्ट क्लाइव आ गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने दोनों संधियां की, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त को हुई और एक इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त को हुई।
पहली संधि जो हुई उसमें शाह आलम द्वितीय के साथ हुई और दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई। आगे देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। अभी हमने देखा कि हेक्टर मुनरो थे। आगे, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। अर्थात जब मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाए, फिर मीर कासिम ने भी बगावत कर दी, क्योंकि वो इनकी जो नीतियां थी ब्रिटिश की वो सहन नहीं कर पा रहा था, एकदम लूटपाट मचा था। तो मीर कासिम ने जब विरोध किया तो मीर कासिम को बंगाल छोड़ के भागना पड़ा। तो जब ब्रिटिश ने मीर कासिम की जगह पे फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो जब युद्ध हो रहा था उस समय मीर जाफर नवाब था, क्योंकि मीर कासिम तो युद्ध लड़ रहा था। आगे है, बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला। अब देखिए, जब संधि हो रही है, जब युद्ध हो रहा है तो मीर कासिम और युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर, लेकिन जब संधि हो रही है तो नजमुद्दौला। ये तीनों क्रम याद रखिएगा कि युद्ध तो मीर कासिम के साथ हो रहा है जो कि उस समय बंगाल का नवाब था, लेकिन वो जब युद्ध होने लगा तो उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर बन गया। लेकिन जब संधि हुई आके 16 अगस्त को, तो उस समय इलाहाबाद की जो 2 संधियां हुई तो उस समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला बन गया। तो ये याद रखिएगा। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के मध्य हुई, और जो कि अंग्रेजों के समय तरफ से क्लाइव थे। हमने अभी देखा ना कि हेक्टर मुनरो ने लड़ा था, लेकिन संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव आ गए थे। और इलाहाबाद की दूसरी संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस संधि के समय अर्थात किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो वह इलाहाबाद की संधि, अर्थात इलाहाबाद की जब मुगल सम्राट से संधि हुई जो कि 12 अगस्त को हुई थी, तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, जैसे ये भारत है प्यारा, तो ये जो पूरा बंगाल बिहार का क्षेत्र था, अंग्रेजों ने यहाँ की दीवानी अर्थात कर वसूलने का अधिकार मुगल सम्राट से खुद ले लिया। तो ये इलाहाबाद की संधि के समय दीवानी का अर्थ होता है वसूली करना राजस्व का। और प्रशासन तो मुगल जो वहाँ पे नवाब थे उन्हीं के हाथ में था। इसी को ही द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं कि पैसा तो कोई और वसूले और शासन व्यवस्था कोई और देखे, उत्तरदायित्व तो किसी और के पास हो। आगे देखते हैं, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दी गई है। किसने दी थी कि? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि जो उस समय जो ब्रिटिश में प्रधानमंत्री थे अर्थात वहां के शासक थे। आगे देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के समय में। अभी हमने देखा तो द्वैध शासन का अर्थ हुआ कि राजस्व कोई और वसूले, लेकिन उत्तरदायित्व अर्थात जब भी शासन प्रशासन में कोई कमी आए तो उसका ठीका बंगाल के नवाब को आ जाए। आगे देखते हैं, उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक अर्थात जब मुगल सम्राट थे उसके बाद कौन कौन आया बंगाल में? तो हमने देखा ना अलीवर्दी खां को के समय से वहां स्वयं शासक बनने लगे थे। तो मुर्शिद कुली खां पहला नवाब था जो कि अंतिम रूप से सम्राट के द्वारा नियुक्त हुआ। हैदराबाद जब भी स्वतंत्र हुआ तो 1724 ईस्वी को स्थापना हैदराबाद की हुई, अर्थात हैदराबाद में स्वतंत्र शासक बनने लगे। पहला स्वतंत्र शासक निजामुल मुल्क था जिसे हम चिनकिलिज खां भी कहते हैं। आगे है, भरतपुर राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई चूड़ामन और बदन सिंह के शासनकाल में, अर्थात संस्थापक चूड़ामन और बदन सिंह। कर्नाटक की 18वीं शताब्दी में सदाउतुल्ला खां और अवध की स्थापना
1722 से 24 ईस्वी में सआदत खान और बुरहान मुल्क जिन्हें हम कहते हैं उनके द्वारा की गई थी। तो अवध, ये याद रखिएगा, हैदराबाद बंगाल के नवाब और अवध। अवध की स्थापना सआदत खान की, स्थापना का अर्थ यह हुआ अब यहाँ स्वतंत्र रूप से नवाब बनने लगेंगे। आगे देखते हैं। जयपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह ने की थी। रुहेल पठानों की 18वीं शताब्दी में हुई थी मोहम्मद खां बंगस खां ने। मैसूर का 18वीं शताब्दी में हैदर अली ने की थी। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट राज्य थे, लेकिन आप सिर्फ यही 3 याद रखिएगा सबसे ज़्यादा। एक, बंगाल की स्थापना 1717 में मुर्शिद कुली खां ने की। हैदराबाद को स्वतंत्र रूप से 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क जिन्हें हम चिनकलिज खां भी कहते हैं। और अवध की स्थापना 1722 से 24 ईस्वी में हुई थी, सआदत खान ने की, जो कि बुरहान उल मुल्क के नाम से जाने जाते हैं।